जय हिंद दोस्तों। लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है और दोस्तों जिसमें मैं सबसे पहले भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले मेरे द्वारा भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाया जा रहा है और दोस्तों इसमें सबसे पहले हमने आप लोगों को सबसे पहले भारत के प्राचीन इतिहास में प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और सारी बातें जो इतिहास के बारे में थी उसके बारे में हमारे द्वारा चर्चा किया गया। उसके बाद हमने पढ़ा था भारत के प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में, जिसमें 4 स्रोत आते हैं: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण एवं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। यानी कि हमने धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ लिया, ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में पढ़ लिया, विदेशियों के विवरण के बारे में पढ़ लिया, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य पढ़ लिया। अब दोस्तों हमारे द्वारा आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का आज हम लोगों का भाग 3 है, यानी चैप्टर 3 है। इससे पहले हमने आप लोगों को भाग 1 और भाग 2 पढ़ा दिया हूँ। इसके पहले हमारे द्वारा आप लोगों को सिंधु सभ्यता का भाग 1, भाग 2 पढ़ा दिया गया है और दोस्तों आज हम आप लोगों को सिंधु सभ्यता का भाग 3 पढ़ाएंगे। लेकिन सिंधु सभ्यता भाग 3 को पढ़ाने से पहले आइए सबसे पहले कल हमने जो आप लोगों का क्लास लिया था सिंधु सभ्यता का भाग 2, उसको एक बार रिविजन करते हैं, फिर सिंधु सभ्यता भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले सिंधु सभ्यता भाग 2 को रिविजन करते हैं। तो दोस्तों कल हमारा जो चैप्टर था वो था सिंधु सभ्यता भाग 2, जिसके बारे में हमने आप लोगों को पढ़ाया था और उसमें पहला प्रश्न बना था सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर बना था सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय अधिकांश कांस्य का उपयोग किया जाता था, यानी कि अधिकांश कांस्य का उपयोग होने के कारण कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है किसे, सिंधु घाटी सभ्यता को। फिर अगला प्रश्न बना था सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह की सभ्यता थी। तो दोस्तों इसका उत्तर बना था सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। और नगरीय सभ्यता क्यों थी, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जितने भी नगर मिले थे वो सिंधु घाटी यानी सिंधु नदी के अगल बगल में ही मिले थे। जैसे जो बड़े बड़े नगर मिले थे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, गढ़वाड़ीवाला, यानी इस प्रकार के जो ये 5-6 नगर थे, जो बड़े नगर थे, वो सिंधु नदी के इर्द गिर्द में ही मिले थे। सिंधु नदी के इर्द गिर्द मिलने के कारण सिंधु घाटी को एक नगरीय सभ्यता कहते हैं। अगला प्रश्न बना था सिंधु घाटी सभ्यता में कौन लोग रहते थे। तो दोस्तों इसका उत्तर बना था सिंधु घाटी सभ्यता में द्रविड़ और भूमध्य सागरीय लोग रहते थे। प्रेजेंट टाइम में द्रविड़ लोग साउथ इंडिया में पाए जाते हैं, यानी कि दक्षिण भारत में अभी भी द्रविड़ लोग रहते हैं। फिर अगला प्रश्न बना था सिंधु घाटी सभ्यता को किसने खोजा था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। तो दोस्तों इसका उत्तर बना था सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। फिर अगला प्रश्न बना था सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था। तो दोस्तों इसका उत्तर बना था सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन के द्वारा दिया गया था। फिर अगला प्रश्न बना था सिंधु सभ्यता के क्षेत्रफल का आंकड़ा किसने दिया था। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के क्षेत्रफल का आंकड़ा जेम्स कनिंघम ने दिया था। फिर अगला प्रश्न बना सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया। तो दोस्तों इसका उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न बना सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस सन में हुई थी। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा रावी नदी के किनारे स्थित हड़प्पा की खोज की गई या सिंधु सभ्यता की खोज गई।
हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों एक में ही आता है दोस्तों। चूँकि सबसे पहले हड़प्पा की खोज की गई थी, सिंधु सभ्यता नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे खोज किया जाने लगा वैसे वैसे जितने भी नगर मिले वो सिंधु नदी के अगल बगल में मिले, इसलिए सिंधु सभ्यता नाम रख दिया गया। लेकिन सबसे पहले जब खोज हुआ था तो हड़प्पा ही मिला था, इसलिए हड़प्पा और सिंधु को एक ही माना जाता है। अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया वाले क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा गया? तो दोस्तों उत्तर देंगे, मेसोपोटामिया वाले क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा गया था। क्या कहा गया था? मेलुहा कहा गया था। फिर अगला प्रश्न आया था, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो और सूतकांगेडोर कहाँ पर है? तो दोस्तों उत्तर देंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो एवं सूतकांगेडोर पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न बना, सिंधु सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। अगला प्रश्न बना, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो उत्तर था, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीर है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जगह पर है। और दोस्तों इसके बगल में हिंडल नदी बहती है। फिर अगला प्रश्न था, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिम बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर था, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिम बिंदु सूत कांगेडोर है। और दोस्तों ये बलूचिस्तान जगह पर है और इसके बगल में दास्क नदी बहती है। फिर अगला प्रश्न था, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु मांदा है, जो जम्मू कश्मीर में है। मांदा जगह है, जम्मू कश्मीर में है। और दोस्तों इसके बगल से चिनाब नदी बहती है। अगला प्रश्न बना, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है या कौन सी है? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे दक्षिणी बिंदु दाइमाबाद है, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में है। दोस्तों महाराष्ट्र में है और जगह कौन सा है? अहमदनगर। और इसके बगल में गोदावरी नदी बहती है। अगला प्रश्न बना था, सिंधु घाटी सभ्यता के आलमगीरपुर किस नदी के पास है? सिंधु सभ्यता की आलमगीरपुर किस नदी के पास है? तो सिंधु सभ्यता का जो आलमगीरपुर जगह है वो हिंडन नदी के पास में है। अगला प्रश्न बना, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सूतकांडेर जगह है वो किस नदी के पास है? तो दोस्तों इसका उत्तर है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सूतकांगेडोर जगह है वो दास नदी के पास है। अगला प्रश्न बना, सिंधु घाटी सभ्यता का जो दाइमाबाद है जगह है वो किस नदी के पास है? दोस्तों तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो दाइमाबाद जगह है वो प्रावरा नदी के बगल में है। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो मांदा जगह है वो किस नदी के पास है? तो इसका उत्तर बना था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो मांदा जगह है दोस्तों वो चिनाब नदी के पास में है। आप देखेंगे ये है सिंधु सभ्यता का एक पिक्चर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर है मांदा जो कि जम्मू कश्मीर में है, और यहाँ पर है पूर्व साइड में आलमगीरपुर, और यहाँ पर दोस्तों सूतकांगेडोर है। तो इस तरह दोस्तों देखिए, ये गुजरात है, ये यूपी है, और ये पाकिस्तान में आप आ जाइए, और यहाँ पर है जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों अभी हमने जो कल आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया था सिंधु सभ्यता भाग 2, इसका रिवीजन कर लिया गया। अब आइए चलते हैं आज का चैप्टर प्रारंभ करते हैं, सिंधु सभ्यता भाग 3। दोस्तों सिंधु सभ्यता भाग 3 का पहला प्रश्न आ रहा है, सिंधु सभ्यता का ज़्यादा जगह किस शहर में था? सिंधु सभ्यता का सबसे ज़्यादा जगह किस शहर में था? चूँकि समझिएगा बात को, अगर सिंधु सभ्यता है और उसमें शहर या नगर मिल रहे हैं तो एक बात तो बनती है, एक प्रश्न उठता है कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सिंधु सभ्यता फैला हुआ था। तो सबसे जो ज़्यादा जगह मिला, जो शहर मिला, कहाँ पर मिला, किस एरिया में मिला? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, सिंधु सभ्यता का सबसे ज़्यादा जगह गुजरात में मिला था। कहाँ मिला था? गुजरात में मिला था। तो प्रश्न आएगा, सिंधु सभ्यता का ज़्यादा जगह किस शहर में मिला था? तो दोस्तों उत्तर देंगे, सिंधु सभ्यता का ज़्यादा से ज़्यादा जगह गुजरात में मिला था। फिर अगला प्रश्न आया,
सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर में कौन कौन से नगर आते हैं? तो दोस्तों उत्तर देंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन आता है। यानी प्रश्न आएगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? प्रमुख नगर दोस्तों ध्यान देंगे, ऐसे तो सैकड़ों नगर है लेकिन प्रमुख नगर, तो आप उत्तर देंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन आता है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन है। अगला प्रश्न आया, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? यानी किस प्रकार से लिखा जाता था? क्योंकि लिपि तो मिली थी दोस्तों लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका था। तो प्रश्न आएगा कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसकी लिपि कैसी थी, किस तरह से लिखा गया? तो दोस्तों इसका उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। ध्यान देंगे, भाव चित्रात्मक मतलब कहते हैं ना कि जैसे बच्चा पढ़ रहा है LKG में, UKG में या 1KG में, दोस्तों ध्यान देंगे उसके पुस्तक में लिखा रहता है A फॉर एप्पल, ए बना रहेगा, उसके बगल में एप्पल यानी सेब का चित्र बना रहता है। चित्र का मतलब होता है वो भावना प्रकट करती है कि ये सेब है, उसके बोलते हैं भाव चित्रात्मक शैली। तो इसी प्रकार से सिंधु घाटी जो सभ्यता की लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। तो प्रश्न आएगा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो दोस्तों लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। आइए इसको जरा पिक्चर के माध्यम से यानी चित्र के माध्यम से समझते हैं कि कैसी लिपि हुआ करती थी सिंधु घाटी सभ्यता की। तो देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, जो कि कुछ ऐसा 1 2 ABCD नहीं लिखा गया लेकिन ये भाव चित्रात्मक शैली है। यही है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। देखिए छोटा सा है बट है, पिक्चर में ध्यान से देखेंगे आप लोग तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, जिसे हम भाव चित्रात्मक शैली कहते हैं। ध्यान से देखेंगे आप यहाँ पर, ये है शैली, भाव चित्रात्मक शैली इसे कहते हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो शैली होती थी भाव चित्रात्मक कैसी होती थी। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसको मैंने चित्र के माध्यम से भी आपको बता दिया, चित्र दिखा करके। आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसे लिखी जाती थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी और यह अपठनीय थी। पहले ही हमने बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी उसको पढ़ा नहीं जा सका, आदि ऐतिहासिक काल में पढ़ा जाता है इसको। और प्रश्न आया था कि आदि ऐतिहासिक काल में लिपि थी या नहीं थी? तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि आदि ऐतिहासिक काल में लिपि तो थी लेकिन उस पढ़ा नहीं जा सका। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी और यह अपठनीय थी। तो प्रश्न बनेगा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसे लिखी जाती थी? तो आप उत्तर देंगे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, यानी कि इधर से ऐसे लिखी जाती थी, ऐसे लिखी जाती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी और यह अपठनीय थी। तो दोस्तों आज ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रश्न बने हैं एक बार फटाफट इसका रिविजन कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता ज़्यादा जगह किस शहर में मिला था? दोस्तों सिंधु सभ्यता का ज़्यादा जगह गुजरात में मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन से हैं? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। अगला प्रश्न बना था सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसे लिखी जाती थी? तो दोस्तों इसका उत्तर था सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी और दोस्तों यह अपठनीय थी, इसको कोई पढ़ नहीं सका। अब अगला चैप्टर दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जगह हड़प्पा के बारे में हमको पढ़ना है। देखिए एक मैंने पिक लगाया है यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता की खोज तथा संपूर्ण जानकारी का एक पिक लगा हुआ है, किस प्रकार का वहाँ का
स्थल है। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न बन रहा है, हड़प्पा में सबसे पहले कौन सा स्थान खोजा गया? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला स्थान कौन सा खोजा गया, यही प्रश्न बन रहा है। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले स्थान हड़प्पा को ही खोजा गया, जो कि 1921 में खोजा गया था और दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। सबसे पहले कौन सा स्थान खोजा गया, प्रश्न बनेगा। उत्तर देंगे सबसे पहले 1921 में, ध्यान दीजिएगा, 1921 में हड़प्पा नामक स्थान खोजा गया, जिसके बारे में हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। और किसने खोजा? दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। तो प्रश्न बन रहा है, सबसे पहले कौन सा स्थान खोजा गया? तो दोस्तों, आप उत्तर देंगे सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया, जो सन 1921 में खोजा गया और जिसको दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। फिर अगला प्रश्न बना, हड़प्पा कहाँ पर है? तो दोस्तों, इसका उत्तर देंगे हड़प्पा पाकिस्तान में है। जो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे हैं, स्थान कौन सा मिला था दोस्तों? वो था हड़प्पा। और हड़प्पा प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है दोस्तों? पाकिस्तान में है। तो प्रश्न बना, हड़प्पा कहाँ पर है? आप उत्तर देंगे पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न बना, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा कहाँ पर है? उत्तर देंगे हड़प्पा पाकिस्तान में है। हड़प्पा किस नदी के किनारे? तो दोस्तों, उत्तर देंगे हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर है। फिर अगला प्रश्न बना, हड़प्पा में क्या क्या मिला था? ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा में क्या क्या मिला था? तो दोस्तों, हड़प्पा में कुम्हार का चाक मिला था। गांव में आज भी कुम्हार लोग रहते हैं जो मटका बनाते हैं। क्या करते हैं? मटका बनाते हैं, कुल्हड़ बनाते हैं, सुराही बनाते हैं, यानी कि मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। गोल सा दोस्तों चक्री होता है, गीली मिट्टी को लोग वो गूंथते हैं और उसको अपने हिसाब से गीला करके और उसमें रख करके कुम्हार के चाक को चलाते हैं दोस्तों, और कुल्हड़ बनाते हैं, सुराही बनाते हैं। बहुत सारे, क्या नाम लूँगा, बहुत सारे बर्तन का निर्माण कुम्हार अपने चाक के द्वारा करता है। तो हड़प्पा में क्या मिला? कुम्हार का चाक मिला था। फिर क्या मिला था? अन्नागार मिला था। ध्यान देंगे, कुम्हार का चाक मिल रहा है, फिर अन्नागार मिल रहा है, फिर ओखली मिल रही है। ओखली, ध्यान देंगे, अभी भी ओखली का प्रयोग किया जाता है गांव में, और ओखली का प्रयोग करना बहुत उचित होता है स्वास्थ्य को लेकर के। अगर ओखली का प्रयोग, ओखली में कुछ कूटते हैं तो दोस्तों उसका स्वाद ही कुछ और होता है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। तो ओखली मिला था, कुम्हार का चाक मिल गया, अन्नागार मिल गया, उसके बाद ओखली मिल गई, श्रमिक आवास मिला। जो दोस्तों लोग श्रम करते थे, यानी कि काम काज करते थे, तो उनके रहने के लिए क्या मिला? श्रमिक आवास मिला। कोई माली लेबर काम करता है, चाहे कोई व्यक्ति काम करता है, तो काम करके थक गया, फिर कहाँ जाएगा वो आराम करने के लिए? श्रमिक आवास में जाएगा। तो दोस्तों, कुम्हार का चाक मिला, अन्नागार मिला, ओखली मिला, श्रमिक आवास मिला। कोई श्रम करेगा, परिश्रम करेगा, थक जाएगा, तो कहाँ ठहरेगा, कहाँ पर विश्राम करेगा? तो दोस्तों, श्रमिक आवास में करेगा। फिर अगला है, मातृ देवी की मूर्ति मिली। दोस्तों, मातृ देवी की मूर्ति मिली, इससे पता चलता है कि वो लोग पूजा भी करते थे। ऐसा अगर मातृ देवी की मूर्ति मिल रही है तो ऐसे पता चलता है कि वो लोग पूजा भी करते रहे होंगे। उसके बाद दोस्तों, ताबूत मिला। ताबूत आप लोग जानते ही हैं, जब व्यक्ति मर जाता है तो उसमें बंद करके दफना दिया जाता है, वो ताबूत मिला। और दोस्तों, RH-37 नामक कब्रिस्तान मिला। RH-37 नामक कब्रिस्तान मिला, कहाँ? हड़प्पा के खुदाई में। फिर क्या मिला? हाथी का खोपड़ी मिला। हाथी का खोपड़ी मिला। ध्यान दीजिएगा, हाथी एक ऐसा जानवर है जो धर्म के नाम पर, धर्म के नाम का मतलब धर्म के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, हिंदू धर्म में उसका पूजा किया जाता है। तो दोस्तों, हाथी की खोपड़ी मिली थी कब? हड़प्पा की खुदाई में। और स्वास्तिक चिन्ह भी मिला था। क्या मिला था? स्वास्तिक चिन्ह, जो कि ऐसे बनाया जाता है, स्वास्तिक चिन्ह भी मिला था। तो दोस्तों, प्रश्न आएगा, हड़प्पा कहाँ पर है? उत्तर देंगे हड़प्पा पाकिस्तान में है। फिर प्रश्न आएगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? उत्तर देंगे हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। फिर प्रश्न आएगा कि हड़प्पा में क्या क्या मिला था? तो दोस्तों, उत्तर देंगे हड़प्पा में कुम्हार का चाक मिला था, कुम्हार का चाक मिला था, अन्नागार मिला था, ओखली मिला था, श्रमिक आवास मिला था, मातृ देवी की मूर्ति मिली थी,
ताबूत मिला था, RH-37 कब्रिस्तान मिला था, हाथी का खोपड़ी मिला दोस्तों, और स्वास्तिक चिन्ह मिला था। याद करिएगा, सबसे पहले कुम्हार का चाक, कुम्हार क्या किया, परिश्रम किया, फिर भोजन किया, फिर श्रमिक आवास में जा कर के आराम किया, और दोस्तों फिर पूजा पाठ भी किया, और ओखली में कोई आवश्यकता पड़ा, मान ली मसाला अगर वो क्या करते हैं कूटना, तो उसमें जाके कूट दिया, फिर खाया पिया, पूजा पाठ किया, समय बीतता गया, उम्र हो गया, मर गया, ताबूत में क्या किया गया, बंद कर दिया गया, और RH-37 नामक क्या बोलते हैं कब्रिस्तान में जाकर के दफना दिया गया। इस तरह से आप लोग याद करने का एक थोड़ा सा ट्रिक अपना लेंगे तो थोड़ा सा सुविधा हो जाएगा। उसके बाद हाथी का खोपड़ी मिला और स्वास्तिक चिन्ह मिला। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है प्रश्न, हाथी का कपाल कहाँ से मिला था? उत्तर देंगे, हाथी का कपाल हड़प्पा से मिला था। हाथी का खोपड़ी यही ऊपर देखिए लिखा हुआ है। तो प्रश्न यहाँ पर बन गया, हाथी का कपाल कहाँ से मिला? तो दोस्तों उत्तर देंगे, हाथी का कपाल हड़प्पा से मिला था। अगला प्रश्न बना, हाथी का दांत कहाँ से मिला था? दोस्तों उत्तर देंगे, हाथी का दांत लोथल से मिला था। ध्यान दीजिएगा, हाथी का कपाल कहाँ से मिला? हड़प्पा से मिल रहा है, लेकिन हाथी का दांत कहाँ से मिल रहा है? तो दोस्तों लोथल से मिल रहा है। फिर अगला प्रश्न बना, हड़प्पा वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हड़प्पा वर्तमान में मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में स्थित है। तो दोस्तों हड़प्पा वर्तमान में मोंटगोमरी नामक ज़िला पाकिस्तान में स्थित है, यानी पाकिस्तान में मोंटगोमरी नामक ज़िला है, वहाँ पर हड़प्पा है। फिर अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे, हड़प्पा सभ्यता के लोग चांदी, तांबा, कांसा, टिन से परिचित थे, और सोना से भी परिचित थे। यहाँ पर देखिए सोना भी लिखा हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? तो उत्तर देंगे, हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना से परिचित थे, चांदी से परिचित थे, तांबा से परिचित थे, कांसा से परिचित थे, और दोस्तों टिन से परिचित थे। रिपीट करिए, यहीं पर याद हो जाना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? तो उत्तर देंगे, हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना, चांदी, तांबा, कांसा और टिन से परिचित थे। अगला प्रश्न बना, हड़प्पा के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो दोस्तों हड़प्पा के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। ध्यान दीजिएगा, सोना, चांदी, तांबा, कांसा और टिन से परिचित थे, लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। कौन? हड़प्पा के लोग। प्रश्न आ रहा है, हड़प्पा के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो दोस्तों आप उत्तर लिखेंगे, हड़प्पा के लोग लोहा से परिचित नहीं थे, लोहा से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न बना, हड़प्पा में और क्या क्या मिले थे? तो दोस्तों हड़प्पा में श्रमिक आवास, अन्नागार, लकड़ी का ताबूत और RH-37 नामक कब्रिस्तान मिला था। इसको हमने पहले भी पढ़ा दिया, लेकिन प्रश्न आ गया तो बता दिया कि श्रमिक आवास, अन्नागार, लकड़ी का ताबूत और RH-37 कब्रिस्तान मिला था। तो दोस्तों इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने आपको बताया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चंद हुदड़ों के बारे में। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? चंद हुदड़ों के बारे में। तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद हुदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगा, इस प्रकार से जो शहर थे उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो अभी हम लोगों ने हड़प्पा के बारे में पढ़ लिया, आइए अब हम लोग चंद हुदड़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों चंद हुदड़ों में सबसे पहला प्रश्न बना, चंद हुदड़ो किस नदी के पास है? तो इसका उत्तर है, चंद हुदड़ो सिंधु नदी के पास में है। चंद हुदड़ो कहाँ पर है, किस नदी के पास है? तो दोस्तों उत्तर देंगे, चंद हुदड़ो सिंधु नदी के पास में है। अगला प्रश्न आया, चंद हुदड़ों की खोज किसने किया था? तो दोस्तों चंद हुदड़ों की खोज गोपाल मजूमदार के द्वारा किया गया था। ध्यान देंगे, चंद हुदड़ों की खोज किसने किया? चंद हुदड़ों की खोज गोपाल मजूमदार के द्वारा किया गया। और चंद हुदड़ो किस नदी के पास है? तो दोस्तों चंद हुदड़ो सिंधु नदी के पास है। फिर प्रश्न बना, चंद हुदड़ो की खोज किसने किया था? उत्तर देंगे, चंद हुदड़ो की खोज गोपाल मजूमदार ने किया था। ध्यान देंगे, मजनू मत बोल दीजिएगा, मजनू याद आएगा तो आपको मजूमदार याद आ जाएगा। ये ट्रिक अपने दिमाग में थोड़ा सा अपना लीजिए। मजूमदार, मजनूदार नहीं होगा, मजनूदार दोस्तों गलत हो जाएगा।
तो मजनूदार नहीं है, ये मजूमदार है। तो प्रश्न आया चंदहुदड़ो की खोज किसने किया था? आप उत्तर देंगे चंदहुदड़ो की खोज मजूमदार ने किया था, मजनूदार ने नहीं किया था। ध्यान देंगे आप लोग। फिर अगला प्रश्न आया चंदहुदड़ो कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे चंदहुदड़ो पाकिस्तान में है, जो कि सिंधु नदी के किनारे है। ध्यान दीजिए। हड़प्पा कहाँ पर है? हड़प्पा भी पाकिस्तान में ही है, ये मैंने आपको बताया। और चंदहुदड़ो कहाँ है? तो दोस्तों चंदहुदड़ो पाकिस्तान में है, जो कि सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न आया चंदहुदड़ो में क्या क्या मिला था? हड़प्पा में तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या मिला था। अब देखिए कि चंदहुदड़ो में क्या क्या मिल रहा है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, चंदहुदड़ो में लिपस्टिक मिल रहा है। देखिए ये क्या है? लिपस्टिक। और लिपस्टिक कौन लगाता है? लेडीज़। लेडीज़ का सामान यानी श्रृंगार का सामान है। चंदहुदड़ो में श्रृंगार का सामान मिल रहा है। पहला क्या है? लिपस्टिक, अलता। ध्यान दीजिए कि अभी आज के डेट में हमारे गांव में या शहरों में जो औरतें होती हैं पैर में अलता लगाती हैं, पैर में लाल कलर का अलता होता है उसको लगाती हैं। तो लिपस्टिक मिला, फिर अलता मिल रहा है, फिर सुई धागा मिला था। किससे संबंधित है? लेडीज से संबंधित है, स्त्री से संबंधित सामान मिल रहा है। लिपस्टिक किससे संबंधित है? लेडीज से संबंधित है। अलता किससे संबंधित है? लेडीज से संबंधित है। सुई धागा का प्रयोग लेडीज करती है। घड़ा और पेंटिंग का कार्य, दोस्तों घड़ा मिला। पानी भरने का काम पहले कौन करता था? लेडीज करती थी। उसके बाद पेंटिंग का कार्य ये भी मिला था। उसके बाद छोटा शीशा कहाँ मिला? चंदहुदड़ो मिला। अलंकृत मनका कहाँ मिल रहा है? चंदहुदड़ो में। छोटा शीशा बहुत उपयोग कौन करती है? ऐसे जेंट्स भी करते हैं, सबसे अधिक उपयोग कौन करती हैं? लेडीज़ करती हैं। गुड़िया मिला। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का निशान मिला। और चूड़ी मिला। देखिए चूड़ी मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? चूड़ी मिल रहा है चंदहुदड़ो में। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का निशान मिल रहा है कहाँ पर? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अधिक से अधिक चीज़ का क्या मिल रहा है? लेडीज से संबंधित सामान मिल रहा है कहाँ पे? चंदहुदड़ो में। तो प्रश्न बना चंदहुदड़ो में क्या क्या मिला? तो दोस्तों ध्यान देंगे, चंदहुदड़ो में लिपस्टिक मिल रहा है, अलता मिला, सुई धागा मिला, घड़ा पर पेंटिंग का कार्य मिला। जो घड़ा बनाया जाता है उस पर पेंटिंग किया गया, यानी कह सकते हैं नक्काशी जिसको कह सकते हैं, पेंटिंग किया गया है सुंदर बनाने के लिए। फिर छोटा शीशा मिल रहा है, फिर अलंकृत मनका मिल रहा है, फिर गुड़िया मिला, बिल्ली का पीछा करते हुआ कुत्ता मिला, और चूड़ी, दोस्तों माफ़ करेंगे चूड़ी नहीं मिला था। ध्यान देंगे, हमने पीछे बोल दिया था चूड़ी मिला, लेकिन नहीं, चूड़ी नहीं मिला था। ठीक है, तो चंदहुदड़ो में चूड़ी नहीं मिला था। ध्यान देंगे दोस्तों, ये बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, आज भी देखेंगे अगर कुत्ता बिल्ली को पा गया तो पीछा कर लेता है, पक्का पीछा कर लेगा। पता नहीं इसको क्या होता है, बिल्ली को पाते ही कुत्ता क्या करता है? बिल्ली का पीछा कर लेता है। तो दोस्तों चंदहुदड़ो में देखा गया कि बिल्ली आगे आगे भाग रही है, पीछा आगे आगे भाग रही है, और कुत्ता पीछे पीछे भाग रहा है। तो पैरों का निशान मिला। बिल्ली आगे भाग रही है, कुत्ता पीछे से दौड़ा रहा है। बिल्ली आगे भाग रही है और कुत्ता पीछे से दौड़ रहा है, तो दोनों का पैरों का निशान मिला कहाँ पर? चंदहुदड़ो में। तो एक बार और बताते हैं, चंदहुदड़ो में लिपस्टिक मिला, अलता मिला, सुई धागा, घड़ा पर पेंटिंग का कार्य मिला, छोटा शीशा मिला, अलंकृत मनका मिला, गुड़िया, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता के पैरों का निशान मिला, लेकिन चूड़ी नहीं मिला था। ध्यान दीजिएगा, मैं गलती से बोल दिया था, पहले चूड़ी मिला लेकिन चूड़ी नहीं मिला था। फिर अगला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता का वह कौन सा शहर था जो दुर्ग से घिरा हुआ नहीं था? ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता का वह कौन सा शहर था जो दुर्ग से घिरा हुआ नहीं था? दोस्तों सिंधु सभ्यता का सारे जो शहर हुआ करते थे दुर्ग से घिरे हुए थे, लेकिन सिंधु सभ्यता का जो चंदहुदड़ो शहर है, चंदहुदड़ो शहर, वो दुर्ग से घिरा हुआ नहीं था। दुर्ग से घिरा हुआ नहीं, दुर्ग का मतलब होता है कि बाउंड्री कर सकते हैं, कहते हैं ना किलाबंदी, ऐसे दुर्ग से घिरा हुआ नहीं था। कौन सा शहर था जो कि दुर्ग से घिरा हुआ नहीं था? तो उत्तर देंगे चंदहुदड़ो। प्रश्न बन रहा है, सिंधु सभ्यता का वह कौन सा शहर था जो दुर्ग से घिरा हुआ नहीं था? तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे, सिंधु सभ्यता का चंदहुदड़ो शहर दुर्ग से घिरा हुआ नहीं था, और यह एक औद्योगिक शहर था। ध्यान दीजिएगा, औद्योगिक शहर, यहाँ पर बिजनेस हुआ करता था। औद्योगिक मतलब बिजनेस करना। तो दोस्तों
चंदहुदड़ो ऐसा शहर था जहाँ पर बिजनेस हुआ करता था, इसलिए उसको औद्योगिक शहर कहते हैं। और प्रश्न बन रहा है कि सिंधु सभ्यता का वो कौन सा शहर था जो दुर्ग से घिरा हुआ नहीं था। तो दोस्तों उत्तर देंगे सिंधु सभ्यता का चंदहुदड़ो शहर था जो दुर्ग से घिरा हुआ नहीं था, और यह एक औद्योगिक शहर था, यानी कि यहाँ पर बिजनेस होता था। तो दोस्तों आज का चैप्टर यहाँ पर सिंधु सभ्यता भाग 3 समाप्त हुआ, लेकिन आइए एक बार इसका रिविजन करते हैं। तो आइए आज का जो चैप्टर हमारा है सिंधु सभ्यता भाग 3, एक बार इसका रिविजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न बना था सिंधु सभ्यता का ज़्यादा से ज़्यादा जगह किस शहर में मिला था। तो इसका उत्तर बना था सिंधु सभ्यता का ज़्यादा जगह गुजरात में मिला था। कहाँ पे? गुजरात में मिला था। फिर अगला प्रश्न बना था सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन से हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर था सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन था। फिर अगला प्रश्न बना था सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो इसका उत्तर बना था सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। अगला प्रश्न बना था सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसे लिखी जाती थी। तो दोस्तों इसका उत्तर बना सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी और यह अपठनीय थी, यानी इसको पढ़ा नहीं जा सका। फिर अगला प्रश्न बना सबसे पहले कौन सा स्थान खोजा गया था। तो दोस्तों सबसे पहले 1921 में हड़प्पा को दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। फिर अगला प्रश्न बना हड़प्पा कहाँ पर है। तो दोस्तों हड़प्पा पाकिस्तान में है। फिर अगला प्रश्न बना हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो दोस्तों इसका उत्तर बना हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। फिर अगला प्रश्न बना हड़प्पा में क्या क्या मिला था। तो दोस्तों हमने आपको बताया था हड़प्पा में कुम्हार का चाक, अन्नागार, ओखली, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, हाथी का खोपड़ी एवं स्वास्तिक चिन्ह मिला था। फिर अगला प्रश्न बना हाथी का कपाल कहाँ से मिला था। दोस्तों इसका उत्तर बना था हाथी का कपाल हड़प्पा से मिला था। फिर अगला प्रश्न बना हाथी का दांत कहाँ से मिला था। तो दोस्तों ध्यान देंगे हाथी का दांत लोथल से मिला था। हाथी का कपाल हड़प्पा से मिल रहा है, लेकिन हाथी का दांत लोथल से मिला था। इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न बना हड़प्पा वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो दोस्तों हड़प्पा वर्तमान में मोंटगोमरी नामक ज़िला है जो कि पाकिस्तान का है, वहाँ पे हड़प्पा वर्तमान में स्थित है। अगला प्रश्न बना हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना, चांदी, तांबा, कांसा और टीन से परिचित थे। अगला प्रश्न बना हड़प्पा के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो दोस्तों हड़प्पा के लोग लोहा धातु से परिचित नहीं थे, यानी कि लोहा से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न बना हड़प्पा में और क्या क्या मिले थे। तो दोस्तों हड़प्पा में श्रमिक आवास, अन्नागार, लकड़ी का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान मिला था। फिर दोस्तों अगला है चंदहुदड़ो। तो दोस्तों चंदहुदड़ो में सबसे पहला प्रश्न बना था चंदहुदड़ो किस नदी के पास है। तो दोस्तों उत्तर देंगे चंदहुदड़ो सिंधु नदी के पास में है। अगला प्रश्न बना था चंदहुदड़ो की खोज किसने किया था। तो दोस्तों उत्तर देंगे चंदहुदड़ो की खोज गोपाल मजूमदार के द्वारा किया गया था। ध्यान देंगे मजनूदार नहीं है, मजूमदार है। अच्छा दोस्तों एक बात और बता दूँ, जो चंदहुदड़ो में लिखा हूँ, जब मैं लिखता हूँ तो न आ जाता, अड़ नहीं आता है, ये वाला होना चाहिए अड़। इसको आप करेक्ट कर लेंगे, यानी इसको आप लोग सही करेंगे। चंदहुदड़ो में ये आएगा, लेकिन यहाँ न आ जाता है बार बार लिखने से, ऐसे मैंने इसको छोड़ दिया। चंदहुदड़ो में क्या आता है, अड़ आता है, इस तरह से न नहीं आता है, तो आप इसको सही कर लेंगे। फिर दोस्तों अगला प्रश्न बना था चंदहुदड़ो कहाँ पर है। तो दोस्तों चंदहुदड़ो पाकिस्तान में है, जो कि सिंधु नदी के किनारे पर है। फिर अगला प्रश्न बना चंदहुदड़ो में क्या मिला था। तो दोस्तों चंदहुदड़ो में लिपस्टिक, अलता, सुई धागा, घड़ा पर पेंटिंग का कार्य मिला था, छोटा शीशा मिला था, अलंकृत मनका मिला था, गुड़िया मिला,
बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता मिला, कुत्ते का निशान मिला और चूड़ी नहीं मिला था। ध्यान देंगे आप लोग, चूड़ी नहीं मिला था, चंद हुदड़ों में चूड़ी नहीं मिला था। और जो भी सामान मिला था लगभग लेडीज से संबंधित सारे सामान थे जो कि चंद हुदड़ों में मिले थे। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का वह कौन सा शहर था जो दुर्ग से घिरा हुआ नहीं था? इसका उत्तर बना था सिंधु सभ्यता का चंदहुदड़ों शहर दुर्ग से घिरा हुआ नहीं था और यह एक औद्योगिक शहर था, अर्थात यहाँ पर बिजनेस हुआ करता था। कहाँ पे? चंदहुदड़ों में। तो दोस्तों इस प्रकार आज का हमारा चैप्टर यही समाप्त होता है, सिंधु सभ्यता भाग 3। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत मन लगा के पढ़े होंगे, ध्यान से पढ़े होंगे। और दोस्तों ध्यान से ही पढ़ना है, अगर आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो फ्यूचर में जाकर अगर कहीं भी आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों दिल से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, कोई तनाव नहीं, तनाव रहित रहिए। और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में कुछ भी आपको पूछना है, कोई कमी हो चाहे कोई बात हो, आप उसमें कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। इसी के साथ दोस्तों आज का क्लास मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।